अजीज़ तलबा, आज हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी किस तरह करनी है और किस तरह हमने पेपर को अटेंड करना है। यकीनन आपके क्लास में जो ज़हीन तलबा होंगे उनके तो इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि वो तलबा तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं A to Z वो याद कर सकते हैं। लेकिन अक्सर मुतवस्सित या दरमियानी दर्जे के तलबा के लिए मुश्किलात होती है, वो किताबों को सही तौर पर और मुकम्मल तौर पर याद नहीं कर सके। तो इनके लिए हम खुसूसी तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें आप एक करेंगे कि हम आपको जो इम्पॉर्टेंट अहम लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको अंडरलाइन करेंगे। आप ऐसे कीजिए, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं तो आप इन जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो आप अपने साथ किताब में अंडरलाइन कीजिए। आप किताब में केमिस्ट्री 10 में जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में जो अहम टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी लॉ ऑफ मास एक्शन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं और इसमें तकरीबन सारे के सारे मौजूद हैं। तो जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन को मुकम्मल तौर पर याद करेंगे, उसमें से जो उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को याद करेंगे, इसकी जो एक्सप्रेशन वगैरह है, इसकी यूनिट है, इसमें सब कुछ इसमें आते हैं, तो इसमें आपका जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो इसमें कवर हो सकता है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने इसी को ही याद करना है। चैप्टर नंबर 2 में जब आप आए, चैप्टर नंबर 2 में आपको जो थ्योरीज है एसिड और बेस के बारे में, जो बुनियादी थ्योरी है, आर्हेनियस है, लॉरी ब्रांस्टेड है या वगैरह वगैरह जो थ्योरी है, लेविस की थ्योरी है, उन थ्योरी को आपने ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने एसिड पे जाके एसिड की जो टाइप है, जो कि मोनोप्रोटिक एसिड है, पॉलीप्रोटिक एसिड है, इनको भी आपने टच करना है और इनको भी आपने एग्जांपल के साथ इसको भी एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आप आगे जाके पीएच एंड पीओएच स्केल पे आपने आना है और पीओएच जो स्केल है कि किस तरह पीएच हम कैसे मालूम करेंगे, पीओएच से क्या मुराद है वगैरह, और इनका जो स्केल है ये भी आपने ज़रूर याद करना है। इसके बाद आपने साल्ट और साल्ट की प्रिपरेशन पे जाना है कि किस तरीके से हमने साल्ट को तैयार करना है और कौन से तरीके से हम साल्ट को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उन्हीं जनरल कैरेक्टरिस्टिक को आपने याद करना है, क्योंकि इसमें जो आपकी बहुत सी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और इससे पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन 2 ब्रांचेस हैं, ओपन चेन है और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको भी आपने याद करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने आगे जाके अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वगैरह जो है, इसकी आपने जो फंक्शनल फार्मूलेज होते हैं उसको भी याद करना है, और पहले अल्केन सीरीज़ को याद करना है, और अल्केन के जो पहले 10 मेंबर है उनको भी आपने याद करना है। इसके बाद आपने अल्काइल रेडिकल और होमोलोगस सीरीज़ और फंक्शनल ग्रुप, इसको भी आपने ज़रूर टच करना है। आगे चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें आपने अल्केन की जो प्रिपरेशन है कि अल्केन को किस तरीके से तैयार किया जाता है वो आपने ज़रूर याद करना है। और इसके बाद आप अल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बुनियादी रिएक्शन है वो है हेलोजनेशन को आपने ज़रूर याद करना है। आगे फिर आपने अल्कीन की तरफ आने, अल्कीन में जो बुनियादी इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बेयर रिएजेंट है, बेयर रिएजेंट को आपने ज़रूर याद करना है, और अल्कीन की जो प्रिपरेशन है कि किस तरीके से हम अल्कीन को तैयार कर सकते हैं उसको भी आपने याद करना है। आगे आप जब बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर पे चले जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री में आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट में उनकी क्लासिफिकेशन को याद करना है। तो तकरीबन के हर एक के ऊपर आपने 3-3, 4-4 सेंटेंस वगैरह और उसकी एग्जांपल के साथ आपने उसको याद करना है। फिर प्रोटीन में अमीनो एसिड के जो स्ट्रक्चर है कि अमीनो एसिड किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये आपने ज़रूर देखना भी है और याद ही करना है। आगे फिर
विटामिन पे सेक्शन पे जब आप आते हैं तो विटामिन में आपने विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई वगैरह इसको याद करना है, उनके सोर्सेज क्या है, और अगर उनकी डिफिशेंसी पैदा होती है तो इस दौरान हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना ही करना पड़ेगा। आगे जब एटमॉस्फेयर की जो चैप्टर है उस पर जब आप आएंगे तो एटमॉस्फेयर में आपने ट्रोपोस्फेयर और लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को आपने ज़रूर याद करना है, और साथ ही इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने याद करने हैं। और फिर आपने पोल्यूटेंट में प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट को आपने ज़रूर टच करना है। आगे जब आप जाएंगे तो आगे इसमें एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन क्या चीज़ है, एसिड रेन की वजूहात क्या है, कैसे बनता है, और इस एसिड रेन की इफेक्ट्स क्या होंगे। साथ ही आपने ओजोन डिप्लेशन पे भी आना है कि ओजोन डिप्लेशन से मुराद ही क्या है, ओजोन डिप्लेशन की वजूहात ही क्या है, अगर ओजोन डिप्लेशन हो जाता है तो फिर इसके हमने कौन कौन से नतीजे भुगतना ही पड़ेंगे। आगे नेक्स्ट फिर वाटर की चैप्टर पे यूनिट नंबर जो 15 है, वाटर चैप्टर में आपने वाटर की जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस के लेवल पे उनको आपने ज़रूर याद करना है कि सॉफ्ट वाटर से क्या मुराद है और हॉट वाटर से क्या मुराद है, और इनकी हार्डनेस की वजूहात क्या होती है, और इन हार्डनेस को हम किन तरीक़ों से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी आपने ज़रूर ही याद करना है। आगे फिर के नेक्स्ट जो चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में जब इसी चैप्टर में आपने फिर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मीटल है कि मेटल को किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसकी जो दो बुनियादी प्रोसेस है, रोस्टिंग है और स्मेल्टिंग वगैरह है, और बेसिमराइजेशन है, इसको भी आपने याद करना है। इसके बाद आपने जो पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये भी आपने याद करना है। यकीनन इन क्वेश्चन को जब आप याद करेंगे तो इससे आपकी पूरी की पूरी जो पेपर है वो हल हो जाता है और आप आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं।